नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार मिश्रा। आप लोगों को मैं ईडीएम सब्जेक्ट जो इलेक्ट्रिकल थर्ड ईयर में है उसके बारे में, जो उसके यूनिट्स हैं यूनिट वाइज, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि यूनिट 1 में क्या है, यूनिट 2 में क्या है, यूनिट 3 में क्या है, यूनिट 4 में क्या है और यूनिट 5 में क्या है। इसके पहले के वीडियोज़ में कुछ पीडीएफ के मटेरियल में मैंने आप लोगों को जो डेटा थे वो आपको प्रोवाइड किए गए हैं, जैसे पीडीएफ से हो या रिटन हैंड का जो भी डेटा रहा हो वो आपको दिया गया है। आप देखेंगे कि जो आपका ईडीएम सब्जेक्ट है वो एनवायरनमेंट एजुकेशन डिसास्टर मैनेजमेंट मीन्स क्या होता है। एनवायरनमेंट एजुकेशन, ये पहले आपको ये जानना होता है व्हाट इज़ द एनवायरनमेंट एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट क्या होता है। देखा जाए तो इस सब्जेक्ट्स में आपके जो पहले आप एनवायरनमेंट पढ़ चुके हो कहीं ना कहीं उससे चीज़ें मिलती हुई हैं, लेकिन इसमें एक नया एडप्ट किया गया है डिजास्टर मैनेजमेंट। दोनों में अंतर है, दोनों को एक तरह से मिक्स कर दिया गया है। जैसे आपको पहले यूनिट में मैंने बताया था कि इकोलॉजी सिस्टम क्या होता है ना, बेसिक इकोलॉजीज क्या होती हैं, फूड वेब क्या होता है, फूड चेन क्या होता है, उसके सिस्टम्स कैसे होते हैं, कैसे पिरामिडिकल स्ट्रक्चर में फूड वेब है ना या फूड चेन सिस्टम काम करता है, ओमनीवोरस कार्निवोरस जो आप कहते हो हिंदी में, सर्वाहारी मांसाहारी। तो वो जो एलिमेंट्स होते हैं कौन किस पे डिपेंड होता है, प्राथमिक उपभोक्ता कौन है, द्वितीयक उपभोक्ता कौन है, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग पहले रूट्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक। ये जो आपका यूनिट है ये है पोल्यूशन, कि प्रदूषण क्या होता है। तो प्रदूषण होता क्या है, जैसे किसी भी एरिया में जो आप कच्चे माल के द्वारा कोई नए उत्पादन करते हो तो उसमें कई सारे ऐसे वेस्ट मटेरियल होते हैं जो आपके लाइफ के लिए बहुत ही हार्मफुल होते हैं, ठीक है। उसमें कई तरीके का पोल्यूशन होता है, जैसे वाटर पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, नॉइज पोल्यूशन है, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन है, ठीक है, और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का है। तो उसमें अगर आप हम देखेंगे तो प्रदूषण में होता क्या है कि जैसे मान लो कोई भी हमारे जो आपका अर्थ एरिया है, स्थल एरिया है, उसमें जो भौतिक मतलब फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल जो आपके पास प्रॉपर्टी होती हैं उनमें जो चेंजेस होते हैं, ठीक है, मतलब जो अवांछित चेंजेस होते हैं उनको जो हम परिवर्तित करते रहते हैं उसके बारे में, और उनके द्वारा जो कच्चे मालों के स्रोतों को, जो कच्चे माल अभी बताया, जैसे मान लीजिए आपके पास गन्ना है, शुगर केन फैक्ट्री सुना होगा, शुगर फैक्ट्री आप लोगों ने, तो शुगर फैक्ट्री में जो उसका कच्चा माल है क्या है, गन्ना। अब गन्ने को क्या करते हो आप, अपने शुगर फैक्ट्री में लेके आते हो, ठीक, वहाँ पे प्रोडक्शन सिस्टम है, ठीक, वहाँ पे जो अवांछित, जो आप जिसको आपको ज़रूरत नहीं है, तमाम तरह की चीज़ें उस पर डेवलप होती हैं। जैसे प्रदूषण के तौर पे अगर आप देखोगे तो वहाँ पे आपको एक, आप कह सकते हो, और उसका जो ऐश होगा, राख होगा, वो कहीं ना कहीं हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट करता है, ठीक है। तो जैसे अब उस फैक्ट्री के लिए अगर हम देखा मतलब कहें तो उसमें हम कह सकते हैं कि ये हमारे लिए पोल्यूशन कर रहा है, और ये किस पे पोल्यूशन करेगा, मतलब एयर के लिए करेगा। अगर ऐसे आ रहे हैं तो इसका मतलब हमारा इन्वायरमेंट है, बाय द एयर हम उससे क्या होंगे, इफेक्टिव होंगे, ठीक है। वाटर है, तो वाटर का जैसे मान लो आपके कच्चे कल कारखाने जो चल रहे हैं, जो इंडस्ट्रीज चल रही हैं, उनकी कुछ सीवर लाइंस होती हैं। सीवर लाइंस में आप देखोगे कि उनके जो वाटर होंगे, मतलब जो वेस्टेज वाटर जो उनका कह सकते हो, उनका कोई यूज नहीं होता है, उनको हम नदियों में, महासागरों में, जहाँ भी जो उसके नियरेस्ट होता है वहाँ पे हम उसको ड्रॉप आउट करते हैं, गिराते हैं उसको, ठीक। तो उस वाले जो आपके उसके थ्रू आउट जो पोल्यूशन क्रिएट होता है, कहीं ना कहीं एक सिंपल में बता रहा हूँ, सिंपली वे में, वो जो पोल्यूशन होता है वो आपका वाटर पोल्यूशन कहलाता है, ठीक है। तो इसमें
पहले आप देखोगे काइंड्स ऑफ पोल्यूशन। देखिए काइंड्स ऑफ पोल्यूशन होता क्या है, जो आपके पोल्यूशन के टाइप्स होते हैं, कैसे कैसे जनरेट होते हैं, और उसके बारे में, और सोर्स ऑफ पोल्यूशन होता क्या है ना। दो चीज़ों के बारे में पहले से हम इसके देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे आपने देखा काइंड्स ऑफ पोल्यूशन, ठीक, व्हाट इज़ द काइंड्स ऑफ पोल्यूशन, काइंड प्रकार कितने होते हैं पोल्यूशन के, ये हमने देखा। इसमें हो गया पहला आपका बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स होते हैं, ठीक है, पहला टाइप आपका ये हो गया। सेकेंड टाइप इज नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स, ठीक है। दो टाइप के इसके कौन से हो गए पोल्यूशन। आगे हम इसका देखेंगे कि जो ये दो टाइप पोल्यूशन हम देख रहे हैं, इसमें ऐसी कौन सी चीज़ें होंगी जिसके थ्रू आउट ये सोर्स होगा। इसे कह सकते हो कि आप सोर्स ऑफ पोल्यूशन क्या होता है, ठीक। सोर्स ऑफ पोल्यूशन की बात करेंगे तो पहला आपका होता है नेचुरल सोर्सेज एंड सेकंड इज मैन मेड सोर्सेज। नेचुरल सोर्सेज क्या होता है, जैसे मान लीजिए किसी जंगल में आग लग गई, ठीक है। जंगल में आग लग जाने के कारण जो वाटर में, जो एयर में, जो आपके एटमॉस्फेयर में या एनवायरनमेंट में पोल्यूशन क्रिएट हो, ठीक है। लाइक एज एग्जांपल ये आपका क्या होगा नेचुरल सोर्सेज में, ठीक है। मैन मेड सोर्सेज में जैसे हमारे जो कारखाने इंडस्ट्रीज होती हैं, ठीक है, इंडस्ट्रीज से जो भी वेस्टेज मटेरियल्स निकलते हैं और वो हार्मफुल होते हैं हमारी लाइफ के लिए, हमारे एनवायरनमेंट के लिए, तो वो जो आपका होगा वो मैन मेड स्ट्रक्चर में होगा, ठीक। ओके, थैंक यू। टुडे बिल क्लास क्लोज्ड। आज हम लोग जो है क्लास को क्लोज करते हैं और आगे जो फर्दर वीडियोज होंगी उस आपको फिर प्रोवाइड की जाएंगी पोल्यूशन के रिगार्डिंग, ठीक है। जैसे अभी हम लोग एयर पोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे और वाटर के आपके कुछ मटेरियल प्रोवाइड करा दिए जा चुके हैं, लेकिन हमने फिर से एक तरह से हमने पोल्यूशन का स्टार्टअप किया है, ठीक है। पोल्यूशन का फिर से मैं चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, तो इसमें वाटर का आपको दिया गया है, फिर से उसके मैटर्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। और एयर है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के जो पोल्यूशन होते हैं वो, नॉइज पोल्यूशन है वो, और जो आपके सॉलिड वेस्ट है वो, सारे के सारे डिस्कस किए। ओके, थैंक यू।